बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सारा के कत्ल में मुलविस दो अहम किरदार रुखसाना और हामिद, जहर किसने दिया? 23 और 24 की सीसीटीवी वीडियो में हैरत अंगेज इंकशाफात। फार्म हाउस में कौन आया था? सारा इनाम की आखिरी रात खाने में जहर किसने मिलाया? 23 और 24 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ नजर आया है? घरेलू मुलाजमीन हामिद और रुखसाना की तशवीशनाक किरदार निकल के सामने आए हैं। सारा को कैसे घेर कर कत्ल करने के लिए पाकिस्तान बुलाया गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि सारा का कत्ल एक आम कत्ल नहीं, ये एक बड़ा ही खौफनाक अंदाज में किया गया कत्ल है और मुकम्मल तौर पे प्लानिंग के साथ ये कत्ल किया गया। अब बात यह है कि कौन कौन से चेहरे हैं, कौन कौन से मुलाजमीन हैं और कौन कौन उस वक्त वहाँ पे मौजूद था, इस बात की तहकीकात हर हाल में होनी चाहिए। आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि जी सारा इनाम की आखिरी रात जो है वो खाने में जहर किसने मिलाया। 23 और 24 सितंबर की फुटेज में बहुत सारी चीज़ें जो आई हैं, पुलिस तफ्तीश में कुछ हैरानकुन इंकशाफात जो है वो निकलने का और आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें सारा इनाम के जिस्म में जहर का शुबा भी जाहिर किया जा रहा है, लेकिन ये बात कंफर्म होगी फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद, क्योंकि अभी तक जी सारा की मौत की वजह का तयन नहीं किया जा सका, नहीं पता लगाया जा सका कि एग्जैक्टली सारा की मौत जो है वो किस चीज़ के लगने से हुई है, किस चीज़ को मारने से हुई है, क्योंकि गुलदान भी मारा गया, डबल भी मारा गया, तशद्दुद भी किया गया और उसको धक्के भी मारे गए और अब नया इंकशाफ सामने आया है कि उसको जहर भी दिया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें फोरेंसिक रिपोर्ट में निकल कर सामने आएंगी और सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जी पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर का कहना है कि बॉडी के एग्जामिनेशन से पता चलता है कि जो जहर देने के भी कुछ इम्कानात हैं उसको जो है हम इग्नोर नहीं किया जा सकता, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसको फरामोश नहीं कर सकते। अगर ये बात सच है तो फिर आप देख लें कि आखिरी रात को जो खाना खिलाया गया बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की उसमें हमें पता चलता है कि रात को जब वो टेबल पे बैठती है तो शाहनवाज होता है, शाहनवाज की वालदा समीना शाह होती हैं और खाना बनाने वाली जो है वो उनकी मुलाजमा होती है। और बाद में समीना शाह साहिबा जो है अपना बयान देती हैं, उसके मुताबिक मीडिया पर जो उन्होंने कहा कि जी मुलाजमा देर से आई थी, जो गार्ड है वो भी जा चुका था, उसके बाद जो है माली जो है उसने भी लेट आना था। मतलब कितनी अजीब सी बात है, थोड़ा सा आपको मिस्टीरियस नहीं लग रहा? यही मुलाजमा रात को खाना बनाती है, ये तीनों बैठकर खाना खाते हैं वहाँ पर जो है डाइनिंग टेबल के ऊपर ये लोग डिस्कशन भी करते हैं इस हवाले से कि रुखसती कब होनी चाहिए। खाना बनाया जाता है, खाना खाया जाता है। अब जो रुखसाना है जो कि इनकी मेड है, आंटी समीना ने कहा कि उसको जो है वो डेंगू हुआ है। कितनी अजीब सी बात है, रात को डेंगू नहीं हुआ था, रात को उसने खाना बनाया था, अचानक से डेंगू जब सारा इनाम को कत्ल कर दिया जाता है तो सुबह डेंगू भी हो जाता है, सुबह वो आती भी नहीं है, सुबह जो है वो गायब भी हो जाती है। उसके बाद जो गार्ड है वो भी नहीं आता, गार्ड भी कहीं रूपोश हो जाता है। उसके बाद जो माली है वो भी लेट आता है। तो इतने बड़े फार्म हाउस पे आंटी और उनका दरिंदा बेटा तनहा, उस लड़की की चीखें भी किसी को सुनाई नहीं देती। तो ये बातें मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि खाने वाली बात जो है, रात को जिसने डिनर बनाया है मुलाजमा, उसको सुबह अचानक से डेंगू हो गया और वो आई भी नहीं। बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब रात का खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें शाहनवाज, उसकी माँ थी समीना शाह, सारा शामिल थे और खाना बनाने वाली जो मेड है यानी कि रुखसाना थी और वही रुखसाना आंटी के सुबह बयान के मुताबिक कि जी उसको डेंगू हो गया था तो वो नहीं अवेलेबल थी। अच्छा, रुखसाना के हस्बैंड के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि जो रुखसाना का हस्बैंड है हामिद, वो भी तमाम तर घर पर ही मौजूद होता है, हर वक्त वो वहीं पर मौजूद होता है और वो गेट कीपिंग के अलावा ऊपर के काम भी करता रहता है। यानी कि रुखसाना भी नहीं थी, रात को खाना बनाने के बाद सुबह उसको डेंगू हो जाता है, उसका मियाँ भी अचानक गायब हो जाता है, जो कि उसी घर में मतलब रिहाइश दी हुई है उन्होंने, कि कहाँ पे रिहाइश दी हुई है, इतना बड़ा फार्म हाउस है। अगर वो दोनों एतमाद वाले हैं तो इन्होंने उनको रखा हुआ है ना कि मियाँ जो है वो गेट पर मौजूद होता है, बीवी अंदर खाना बनाती है और काम करती है, सफाई करती है, उसके बाद माली जो है, सारे एकदम गायब हो गए। मेरी तो समझ से ये बातें जो हैं वो अलग है। अच्छा जी, सारा के कत्ल के वक्त घर से हामिद और रुखसाना का अचानक गायब होना, जबकि रात को आखिरी खाना बनाते हुए रुखसाना का घर पे होना, ये बड़ा मिस्टीरियस है। पुलिस को इस पर मुकम्मल तौर पे तफ्तीश करनी चाहिए। रुखसाना शाह को रिमांड पे लेकर पुलिस को उनसे तफ्तीश करनी चाहिए ताकि सच क्या है वो बताएं, क्योंकि जो मीडिया पर आकर वो बयान दे रही हैं वो तजादात से भरा हुआ है। इस वक्त इन लोगों की सोशल मीडिया टीम एक्टिव हुई है,
जो मुसलसल लोगों को गुमराह कर रही है, जो मुसलसल जर्नलिस्ट को फेक और गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन देकर इस केस से जो असलियत है उससे उनको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, और ये बड़ा मिस्टीरियस है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि पुलिस ने रुखसाना और हामिद से भी तफ्तीश करने का फैसला किया। शुक्र है जी, पुलिस को ख्याल आया, बड़ी देर से आया। उनसे सबसे पहले तफ्तीश होनी चाहिए। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि जो बेसिक्स है उससे क्यों हट जाते हैं हमारी पुलिस वाले। पुलिस ने ये खदशा भी जाहिर किया है कि सारा को जिस बुरे तरीके से, यानी कि चेहरे पर, उसके गले पर, सीने पर, पेट पर तशद्दुद का निशाना बनाकर जो है उसको इतनी बुरी तरह जो है वो मारा है, उसको मारने की कोशिश की है। ये जाहिर करने की कोशिश लगती है कि सारा तशद्दुद से जो है वो हलाक हुई है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा कि तशद्दुद से हलाक हुई है, सर पे डंबल मारने से हलाक हुई है, या डंबल से पहले जो है वो गुलदान मार दिया था, या फिर जो खाना था उसमें कुछ मिलाकर जहर की सूरत में उसको जो दिया हुआ है। अच्छा जी, अब आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि सैंपल से दूध का दूध और आपको पता है पानी का पानी हो जाएगा जैसे ये सैंपल्स वगैरह निकल के सामने आएंगे। शाहनवाज चक शहजाद के 46 नंबर फार्म हाउस में रहता था और यहाँ पर कोई भी CCTV कैमरा नहीं है। कितनी मजे की बात है, इतना बड़ा फार्म हाउस एकर्स पे फैला हुआ है, वहां पर जो है CCTV कैमरा इंस्टॉल नहीं किया गया, लेकिन 7 वाले फार्म हाउस में जो है वो नस्ब हुआ है CCTV, और कुछ फुटेजेस जो है वो मिल चुकी हैं, हाथ लग चुके हैं पुलिस के। ये कैमरा शाहनवाज के फार्म हाउस की गेट की तरफ है, जहां से साफ देखा जा सकता है कि कौन कौन उस वक्त मौजूद था। यानी कि गार्ड मौजूद था या नहीं मौजूद था, मुलाजमा मौजूद थी या उसको रातों रात या सुबह में जो है डेंगी करवा के उसको रिपोर्ट भी बना दी। सारी चीजें पता चल जाएंगी, कौन आया था, कब आया था, किसने सहूलतकारी की शाहनवाज के साथ। एक एक चीज जो है उसके अंदर रिकॉर्ड हो चुकी है। पुलिस ने जी 22 से 24 सितंबर की CCTV कब्जे में लेकर जो है उसका एनालिसिस करना शुरू कर दिया है, ताकि सारा के कत्ल में जो तीसरा शख्स अगर हो सकता है तो वो कौन है पता लगाया जा सके, क्या मामला है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूं कि बड़ा मिस्टीरियस है ये कत्ल, क्योंकि बड़े ही बेईमाना अंदाज में कत्ल किया गया है। सारा को मुकम्मल प्लानिंग के थ्रू जो है वो पाकिस्तान बुलाया गया था। इन मुलाजमीन का भी एक अहम रोल है। मुलाजमीन आपको मैं बताती चलूँ कि रुखसाना और हामिद ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। पुलिस को पहले ही दिन इनसे तफ्तीश करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने नहीं की। जो समीना शाह हैं उनके बयानात में बहुत ज़्यादा तजादात हैं। वो वहाँ पर मौजूद थी, उनको पता था उनका बेटा कैसा है, रात को बात हो चुकी थी। सारा ने ये भी बता दिया था कि किस तरह से उसको तजलील कर रहा है, उसको मार रहा है, उसको डांट रहा है, उसको धमका रहा है, उसके वालिदैन के साथ बदतमीजी कर रहा है, और वो तलाक भी दे चुका है मैसेज में। वो रुखसती भी नहीं करना चाहता, वो जान छुड़वा रहा है, और मुझे ये एयरपोर्ट पे लेने भी नहीं आया। वो सारी बातें रात को बता चुकी हैं, यानी कि समीना शाह का दिमाग बन चुका था कि जी मेरा बेटा ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन उन्होंने रात को भी अपने बेटे से बात नहीं की, और सुबह वो कहती हैं कि मैं लाइल्म थी, लड़की को एक ही फार्म हाउस के अंदर मौजूद उनके कमरे से कुछ फासले के था उस किचन में जहाँ पर वो काम कर रही थी, उनको लड़की की यानी कि सारा की एक भी चीज को पुकार जो है सुनाई नहीं दी। सारे मुलाजमीन को सब छुट्टी पे भेज दिया था, गायब कर दिया था। बड़ा मिस्टीरियस करेक्टर है जी, सबका ही बड़ा मिस्टीरियस है। दोनों मुलाजमीन का, समीना शाह साहिबा का, इन सबसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो भी दरिंदा है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए।